कभी संगमरमर की धरोहर में, कभी गंगा की लहरों पर, कभी मंदिरों की आस्था में और कभी रंगों की दुनिया में। मेरे इस सफ़र के पलों को मैंने अपने ब्रश से कैद करने की कोशिश की है। हर रंग में एक कहानी उतारी है, लेकिन मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई हावड़ा स्टेशन से। तो आइए शुरू करते हैं वहीं से। तो करीब 3 दिन की ट्रेन जर्नी से मैं पहुंचा चंडीगढ़ से कोलकाता। स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं हावड़ा ब्रिज के। क्योंकि यही वो एक रास्ता है जहां से हम एंटर करते हैं कोलकाता में, जहां ब्रिटिशर्स के समय के ट्रैम के लिए रास्तों में आज भी पटरियां लगी हुई हैं। ये तो हो गई शहर की बातें, पर मैंने इस सफर में गांव की लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया। खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और वहाँ के लोग। और गांव की लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए मेरा साथ दिया इन्होंने। ये है सोनू और ये जो घूंघट में है ये है संग्राम। और ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं और आए हैं ये भी चंडीगढ़ से। और पहला ही दिन मेरे लिए इतना हैरान कर देने वाला था, मैंने सोचा ही नहीं था। इतने लंबे नारियल के पेड़ के टॉप पर अंकल कुछ ही सेकंड से पहुंच गए और मुश्किल से 2 मिनट लगे नारियल तोड़ने में। तो बस इस झलक को अपनी डायरी में उतारने के लिए मैंने सेकंड भी नहीं लगाया। जल्दी से अपना ब्रश और अपने कलर्स निकाले और पेंट करनी शुरू कर दी मेरी पहली याद। अब रात हो चुकी थी, हर तरफ सजा हुआ था, मानो सारे मेरा स्वागत कर रहे हो। लेकिन ये एक मेले के लिए सजा हुआ है जो कि भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है। नाचते गाते लोग, ढोल की थाप और हर रंग में खुशी थी। सफ़ेद इमारत, इतिहास की गूंज, ये है विक्टोरिया मेमोरियल। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच हुआ, जो कि ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया। और भारत में ये ब्रिटिश शासन का प्रतीक है। अब ऐसी ऐतिहासिक जगह को एज अ मेमोरी अपनी किताब में ड्रॉ करना कैसे छोड़ सकता था। बस में बैठकर मैं निकल पड़ा अपने दूसरे लोकेशन, जहां मैं मिलने वाला था कुछ ऐसे लिविंग बींग से जो कि सिर्फ कोलकाता में ही पाए जाते हैं। करीब 20 से 25 मिनट बस में बैठकर मैं पहुंचा अलीपुर जू। अब मिलिए उनसे जिनकी बात मैं पहले कर रहा था। रॉयल बंगाल टाइगर जिन्होंने हमें बहुत दूर से दर्शन दिया, और जिराफ जिनके लिए खाना भी फर्स्ट फ्लोर पर परोसा गया। इसके बाद में पहुंचा इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी में, जहां पर वीडियोग्राफी करना मना था, तो कुछ ब्लर फोटोज क्लिक करने के अलावा और कुछ नहीं किया।
और फिर मैं पहुंचा ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सेंट पॉल्स चर्च। और लकीली ये सारा कुछ पास पास में ही है, तो एक दिन में सारा कुछ कवर कर लिया। नाउ कट टू विलेज लाइफ। यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त मछलियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फिशिंग करने वाले हैं। हाँ, वही दोस्त जिन्हें मैंने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। हम लोग सोच ही रहे थे कि फिशिंग कैसे करी जाए, इतने में संग्राम को पता नहीं क्या जोश चढ़ा, वो उतर गया पानी में मछलियां पकड़ने। मछलियां तो खैर नहीं, पर हाथ में लगा ये क्रैब, जो मेरे को मारने में तुला मेरा हुआ, जिसे पकड़कर मैंने भी थोड़े बहुत वीडियोस बना लिए। अब बच्चे सोनू और मैं, हम भी संग्राम से इंस्पायर होकर मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर दिया। बाय द वे ये मैं हूं और मैं स्नेल पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक स्नेल आ गया, मैंने एक स्नेल पकड़ा। मैं बहुत देर तक ऐसे बैठा रहा कि अब तो एटलीस्ट मछली फंसेगी, लेकिन कितनी मिलेगी? मतलब 1-1.5 घंटा मैं ऐसे बैठा रहा। डग भी मेरे ऊपर हंसते हुए भाग गई कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चलो मछली तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन उस मोमेंट को पकड़ के मैंने अपने डायरी में सजा डाला। ओ वेट, इतनी सारी मछलियाँ। अगले दिन हम लोग पूरा प्रिपेयर होकर गए थे, यानी मछली पकड़ने का जाल लेकर और अपना टैलेंटेड संग्राम लेकर और लोकल लोगों के आइडियाज़ लेकर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नदी के ऊपर ये जो पेड़ उगते हैं इन्हीं के नीचे होती हैं ज़्यादातर मछलियाँ। निकल पड़ा हूँ अब मैं अपने अगले लोकेशन पर, आस्था और ऊर्जा का संगम। ये है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं कुछ देर बैठा गंगा नदी के तट पर। जी हाँ, ये वही गंगा नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होकर अलकनंदा के साथ जुड़ती है। देवप्रयाग से होकर यहाँ से होती हुई बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब इतने अच्छे मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता है, तो बस निकाले अपने रंग, भव्यता और भक्ति की भावना को अपने रंगों से दर्शाने की कोशिश की। अब हम निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन। जी हाँ, हम यानी मैं और चंदन और शिल्पा, मेरे कजन्स बट मोर लाइक अ गुड फ्रेंड्स। हमने सोचा रोड से ना जाकर बोट से चलते हैं यानी फेरी, लेकिन रोड से दोगुनी भीड़ यहाँ पर थी। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम नदी के ऊपर है। लेकिन करीब आधे घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए अपने अगले लोकेशन पर, जहां कहा जाता है कि शांति ही उत्तर है। गंगा नदी के तट पर बना हुआ यह मॉन्यूमेंट शांति का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ खुद स्वामी विवेकानंद ने आकर मेडिटेशन करा और इस जगह को उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को डेडिकेट किया और इसका नाम पड़ा बेलूर मठ। इसकी खास बात मुझे ये लगी कि आज भी आप अंदर जाकर उसी तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ मेडिटेशन के लिए जगह है, ना ही फ़ोन के लिए, ना ही किसी शोर के लिए।
ना अरे यार। और वापस आते टाइम फिर से हमने नदी चुनी, लेकिन इस बार हम लोग फेरी बोट के किनारे में जाकर खड़े हो गए, जिससे भीड़ से कोई दिक्कत ही ना हो, और सिर्फ हम थे और ये इतने सुंदर व्यू। और घर जाने के लिए हमने प्रेफर किया बस, लेकिन अपनी बस यहाँ पर ख़राब हो गई। अपना चंदन धक्का लगाने पर लगा पड़ा है। नहीं, हम लोग धक्का लगाकर घर नहीं जाने वाले थे, ये जस्ट बस स्टार्ट करने के लिए था। तो वो बस तो ठीक नहीं हुई, तो हम दूसरे बस में बैठकर घर गए और किसी तरह से हम घर पहुँच गए। अब जो मेरे दो दोस्त थे, सोनू, संग्राम और मैं, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया तालाब में नहाने का। लेकिन स्विमिंग किसी को नहीं आती। तो कुछ देर किनारे में मज़े करने के बाद मैंने यूज़ किया थर्मोकॉल, जिसने मुझे स्विमिंग करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। इसके बाद हम नॉर्मली घूम रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था एक सुंदर सा लोकेशन हमारा वेट कर रहा है। जहां तक नजर जा रही थी, हर जगह गेंदे के फूल से सजा था। मेरे अंदर का कलाकार खुद को रोक नहीं पाया। उस पल को हमेशा वैसे ही रखने की कोशिश में लग गया। और उन रंगों को अपनी किताब में कुछ इस तरीके से रखा। अब मैं पहुंचा हावड़ा ब्रिज के पास प्रिंसेप घाट पर, क्योंकि वहां पर शाम को गंगा आरती भी होती है। ये वही गंगा है जो प्रयागराज से आती है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लेट पहुंचा। तो गंगा आरती तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन आरती अभी भी चल रही थी। ये सफ़र कभी गांव की गलियों में, कभी कोलकाता के धरोहर में, और इन जगह की यादों को मैंने अपनी पेंटिंग में संजो कर रखने की कोशिश करी। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह है जहां मैं नहीं जा पाया। अगली बार फिर आऊँगा। उन अनदेखी जगहों को अपने रंगों में उतारने, क्योंकि यात्रा सिर्फ देखने का नाम नहीं, उसे महसूस करने का नाम है।